सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंडे 15 नवंबर खास बात झलकों के में आपके साथ लाए हैं। आज सादर जय जैन शुरू करते हैं, पर आज सबसे बता दें रूबरू शुरू हो रहा है नया एक एपिसोड के रूप में, जिसके अंदर संतों से साक्षात रूबरू, जिसके अंदर आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो संत आपको अंतरंग से बता पाएंगे। शुरुआत होगी उसकी प्रमाण साझा इसी हफ्ते में करेंगे 1, 2, 3 कड़ियों के अंदर। पर हाँ, आज बात करें आपसे 11 खबरें लाई आपके साथ, पर आज जो बात करेंगे अनहोनी अनोखी कहते हैं तप का चमत्कार। आज उस कोड़ा कोड़ी महामुनि की जो मोक्ष स्थली है शिखर जी, वहां का ये दृश्य देख रहे हैं आप, जहां पर कल 14 नवंबर को कहते हैं खचाखच भर गए थे, अपेक्षा से ज्यादा भक्त आ गए थे। 13 पंथी कोटि के अंदर जो कार्यक्रम हुआ दोपहर के समय, 5 युवाओं ने, ब्रह्मचारी भैयाओं ने दीक्षा ली जन्मदीक्षा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा। उन्होंने इस कहते हैं दीक्षा देने से पहले भी कहते था अब भी समय है आप लोगों के लिए, सोच लीजिए एक बार, क्योंकि एक बार आपने वह धारण कर लिया, उस जिनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद महावीर के औलाद हो आप, महावीर के संस्कारों को नाम ऊंचा करना होगा। और उसके बाद दीक्षाएं हुई, उससे पहले सबका केश लोचन हुआ, 108 मंत्रों के साथ संस्कारित किया गया इनको पांचों को। यानी यहाँ पर अविरल भैया बन गए निसंग सागर जी बन गए, ब्रिजेश भैया जी निर्मोह सागर जी बन गए, संजय भैया निर्व्रत सागर जी बन गए, और निशंक सागर जी निर्व्रत सागर जी बन गए, और स्वातम सागर जी निर्ग्रंथ सागर जी बन गए। और यह के बाद केसलोच शुरू हुआ, केसलोच हुआ इससे पहले, और उसके पहले भी सबका जैसे शाही स्नान हुआ, दूध से, केसर से, चंदन से शाही स्नान हुआ। पर इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे क्या चमत्कार हुआ वह अब आप सुनिएगा। पर बात कर रहे थे हम कल की ये बात, 14 नवंबर रविवार लगभग 1:45 बजे थे। आचार्य श्री संघ पूरा विराजमान था, कार्यक्रम चल रहा था, आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन हो रहा था। अचानक बहुत सारे लोग इस इच्छा में गुरुवर के चरण प्रगारने का, स्पर्श करने का, पार्श का सौभाग्य मिलेगा। पहुंचते गए मंच पर, पीछे ही देखिए बहुत बड़ी विशाल स्क्रीन लगी थी, और विशाल स्क्रीन पर कईयों के हाथ लगे और वह धड़ाम से मंच के ऊपर आ गई। और मंच पर आते ही पीछे का हिस्सा मंच का टूटकर नीचे गिर गया, संत सभी गिर गए, आचार्य श्री सहित। और फिर कहते हैं जो उपसर्ग हुआ, उसके बाद जब उठाया गया, लोगों ने देखा एकदम भीड़ हो गई, और उठाया तो तब सिर्फ आचार्य श्री को थोड़ी सी खरोंच आई। कहते हैं सबका उपसर्ग आचार्य श्री ने जैसे सहन कर लिया। इतनी भारी एलईडी गिर जाए और वह टूटी नहीं हो, पूरा मंच नीचे गिर जाए और उसके अंदर कोई को चोट नहीं आई हो। यही तो कहते हैं जब मानवीय प्रकृति नहीं, जब मानवीय कृत होता है तो भी यहाँ की रज वह अपनी तप त्याग का चमत्कार दिखाती है। कोई कुछ वर्ष पहले आपको मालूम होगा, जब आकाश से बिजली गिरी थी, एक आग का गोला आकर शिखर पर जैसे आने लगा था 7 की 20 पंथी कोटि के अंदर, तब नारियल के पेड़ पर उस आग के गोले को जैसे बांध दिया गया था, कुछ नहीं कर पाया था। वह प्राकृतिक उपसर्ग था, और आज यह मानवीय उपसर्ग था। जब कहते हैं इतनी भारी विशाल एलईडी स्क्रीन जब गिरती है, किसी के ऊपर भी कोई अनहोनी कर जाती, मंच गिर जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। कहते हैं यही है तप त्याग और रज जहां की होती है ऐसी चमत्कार वाली, वह चमत्कार तो अपने आप होने लगते हैं। धन्य है ऐसे गुरुवर और धन्य है ऐसी रज। पाषाण बन रहे भगवान और छोटे बाबा बना रहे बड़े बाबा। कहते हैं इंसान भगवान बना देता है पाषाण को, पर खुद अच्छा इंसान नहीं बन पाते हम लोग जब देखते रहते हैं। पर ये कारवा देख रहे हैं अब यहाँ पर संत शिरोमणि आचार्य श्री सबके वंदनीय, सबके पूजनीय, जब वह एक पाषाण को भगवान बना रहे हैं, कहते हैं उनको दर्शन करके ही आनंद की अनुभूति होती है। एक पाषाण भगवान बनने चला है, देखिए छोटे बाबा के हाथों से अब बड़े बाबा की ओर चला है। सबके वंदनीय हो जाएंगे आचार्य परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी के आदरणीय अरिहंत परमेष्ठी बना रहे हैं। और कहते हैं यही तो एक क्षण होते हैं जब कहते हैं छोटे बड़े के संस्कार करते हैं, और खुद फिर उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। और देखिए अब और पंचकला, ये देख रहे हैं आप मुनिषी विहसंत सागर जी के सानिध्य में हो रहे बहा पंचकला 14 से 19 में चल रहा है, वहां की झलके देख रहे हैं आप। इस समय समाचार मिल रहे हैं 26 से ज्यादा जगह पर इस समय पंच कल्याणक हो रहे हैं या अभी अभी खत्म हुए हैं। ये थे बहा के पंच कल्याणक। और अब एक और झलक देख लीजिए, ये है दिल्ली के अहिंसा स्तर मेहरौली में हुए पंचकल्याण की। यहाँ पर जो है सारी मान स्तंभ की प्रतिमाएं हैं, जो 20 पंथी कोटि मान स्तंभ बनेगा वहां की प्रतिमाओं का यहाँ पर कहते हैं आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। बिना जैन परिवार वाले गांव में फिर मिली जैन प्रतिमा। आज हम बात करें मध्य प्रदेश के धार जिले के सिदुलपुर तालुका के बिजूर गांव से। यहाँ आसपास भी इस गांव के जैन परिवार कोई नहीं है,
पर जब यहाँ से जमीन खोज जाती है प्रतिमाएं मिल जाती है। जैन दिनकरी जो बताती है हमारे अतीत में यहाँ भव्य जैन विरासत होगी, जैन मंदिर होगा और जैन परिवार जरूर रहते होंगे। अब प्रतिमा मिल तो गई है पर ग्रामीणों ने जैन समाज को देने को साफ मना कर दिया है। विवाद बढ़ गया, प्रतिमा अब थाने में पहुंच गई है। हमारी विरासतें इस तरीके से कहीं बदल दी जाती हैं, कहीं दी नहीं जाती हैं। हमारी कितनी मजबूत अनमोल विरासत थी, आज हम उसको बचाने में भी अपने को असक्षम महसूस कर रहे हैं। जैन मंदिर में चोरी पर चोर नहीं तोड़ पाए विधि। 13/14 की रात की बात है जब फिरोजाबाद के छोटे मंदिर जो है, जो कहते हैं जैन नगर खेड़ा में छिकाऊ गांव वाला मंदिर कहा जाता है आदिनाथ भगवान का। यहाँ पर रात को मंदिर में चोर घुसे, ताला तोड़ा और फिर अंदर पहुंच गए और फिर उन्होंने मुख्य वेदी जो है एक यहाँ पर आदिनाथ प्रभु की मूल प्रतिमा की, उस पर वह कोशिश करने के भी वेदी के ग्रिल को नहीं तोड़ पाए। कहते हैं जब चिढ़ जाते हैं उन्होंने वहां पर रखा सब कुछ जो भी था, यानी पीतल के बर्तन तक, गुल्लक तक, और उसके बाद वह छत पर चढ़ गए, शायद छत पर कुछ मिल जाए। जहां कुछ जो मिला सब समेट कर चल दिए। अभी तक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तलाश कर रही है पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पर कल आ रहा है हमारे 18वें तीर्थंकर अनाज का ज्ञान कल्याणक दिवस, कार्तिक शुक्ल द्वादशी। जी हाँ, सम्मेद शिखर जी और अयोध्या जी, इन्हीं दो के बाद तीसरी कल्याणों की पावन धरा आती है हस्तिनापुर, जहां पर हमारे 3 तीर्थंकर शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरेनाथ जी का गर्भ जन्म तब ज्ञान कल्याण, यानी 12 कल्याणक होते हैं और सबसे आखिरी कल्याणक जो होता है वह होता है कार्तिक शुक्ल की द्वादशी को, अरेनाथ भगवान जी का यही ज्ञान कल्याणक जो कल आ रहा है। कहते हैं आपकी आयु थी 84,000 वर्ष और कद था 180 फीट ऊंचा। 16 वर्ष के कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वधर्म यज्ञ कैसे 42 किलोमीटर विस्तार का सम्मोषण की रचना की जाती है, जिसमें आप 20,984 वर्ष आपका इस तरह सम्मोषण चलता है और आपके 3 बार दिन में दिव्य तनी खिलती है। ऐसी हस्तिनापुर की पावन धरा, और बोलिएगा अरेहत भगवान जी के जो कल आ रहे हैं ज्ञान कल्याण की जय जय जय। और अब चल रही है अष्टानी का, आज है 5वां दिन। कहते हैं नंदीश्वर द्वीप में 192 घंटे लगातार देवता पूजा करते हैं और यहाँ पर हर मंदिर के अंदर इस तरीके से देख रहे दृश्य, ये शिखर जिस पर सिद्ध चक्र विधान के दृश्य देख रहे हैं, कितने पावन दृश्य होते हैं। हर कोई झूमता है, गदगद होता है। नंदीश्वर द्वीप की रचना की जाती है इस तरह और यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान होता है। और आज ही है वह बहुत पावन दिन, कहते हैं जब आचार्य श्री सनमती सागर जी ने सन 1962 के अंदर आचार्य श्री विमल सागर जी से मुनि दीक्षा ली थी। नमन है आपको बारंबार। और आज ही है वह दिन जो क्या कहें आपको, कि जब हमारे बीच से हमारे सरौकतकर श्री ज्ञान सागर यानी 15 नवंबर 2020 को इसी बीच हमारे बीच से समाधि मरण में हमें यूं ही छोड़कर चल दिए। उनकी अनेकों योजनाएं अब वह जैसे अब किसी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि हम श्रावक तो जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, चाहे किसी तरह के सम्मेलन हो, गोष्ठी हो, पुस्तकों का मुद्रण हो, शास्त्रों का मुद्रण हो या सराकों का उद्धार हो। बारंबार विनयांजलि है आचार्य श्री के गुरुवर के चरणों में। और आज ही है यानी 15 नवंबर को आचार्य श्री विमर्श सागर जी का जन्म दिवस। आपको बारंबार नमोस्तु। और अब देखिए दृश्य आप देख रहे हैं, कहते हैं 3 महामस्तकाभिषेक श्रवण विलोक करने के बाद कहते हैं कोतली में जिनका चतुर्मास था पूरा संघ अब चल रहा है श्री महावीर जी को, जहां होना है महामस्तकाभिषेक। कोतली से चलते हुए आचार्य श्री वर्धमान सागर यह संघ चल दिया रविवार 14 नवंबर को। और कहते हैं उस जगह पर जहां पर इनकी दादी जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे एक पोता दो इस लायक, और कहते हैं वही जगह जहां पर इनको पहली बार दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा आचार्य जी की, और वही जगह जहां पर इनका पहली बार केश रोचन हुआ था। उसी पावन धरा की ओर बढ़ते गए हैं हमारे आचार्य श्री वर्धमान। अब रुकेंगे नहीं कहीं, फट 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 जल्दी विहार हो रहा है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जैसा आपका मन करे, क्योंकि हम तो आपके दिलों में बसे हुए हैं, आप देखते भी हैं। और फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।